नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो कि अब फिर से फिजिक्स चलेगा। दोस्तों, हमने आपको पहले बताया था कुछ टर्म रहेगा, एक हफ्ते ज्योग्राफी का, फिर एक हफ्ते फिजिक्स का। आज फिजिक्स का एक नया चैप्टर शुरू होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, स्केलर एंड वेक्टर, सदिश तथा अदिश राशि। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी परीक्षा दीजिए, इस प्रश्न से सवाल पूछना तो 100% ही आना है। जैसे कहते नहीं, शादी होती है तो दूल्हे की जरूरत होती ही है, तो वैसे अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो सदिश और अदिश आना ही पड़ेगा। समझ में आया भैया? तो जब तक सदिश अदिश नहीं आएगा तब तक समझिए नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं भैया? तो सदिश का अदिश का संबंध कैसा है? आज की जो क्लास है दोस्तों, आप जब देखिएगा तो आपको पूरा डाउट्स जो था मन में ना, सब डाउट्स हट जाएगा, क्योंकि मेरी गारंटी है आपको सदिश और अदिश राशि समझाने की। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सदिश तथा अदिश, वेक्टर एंड स्केलर के बारे में आज हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सीधी सी भाषा अपने बातों में समझिए। जैसे कोई चीज मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको बोल दिया जाए आप कहीं जाइए, आप वहां पे कई रास्ते से जा सकते हैं, उसी को कहा गया अदिश। अगर आपको दिशा उसमें मैंडेटरी कर दिया जाए, अनिवार्य कर दिया जाए कि आपको इसी दिशा से जाना है, तो जब ये मैंडेटरी अनिवार्य कर दिया जाए तो समझिए वो क्या है? सदिश है। जब दिशा ज्ञात हो तो सदिश, जब दिशा नहीं ज्ञात हो अदिश। जैसे कहते नहीं, पापा बोले मेला जाओ, ठीक है चले जाएंगे। मेला में कई पापा ऐसे होते, भैया जाना बस वहां से ही चले आना, ठीक है, ये क्या हुआ? सदिश हुआ। और कई होते जा भैया घूम ले, अब वो गया, हाँ पापा तो बोले घूम के रात भर चलेंगे, अब आप मेले में 10 चक्कर वहीं ले मार घुमा रहे इधर उधर, तो उसी को क्या कहा गया भैया? अदिश राशि हो गई। समझ में आ गया कि नहीं भैया? अब हम इसमें समझाने के लिए सबसे पहले चलते हैं आपको अदिश राशि के बारे में। किसमें भैया? अदिश राशि के बारे में चलते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका मेरे प्यारे दोस्तों। समझते चलिए, चलते चलिए, मंजिल मिलेगी कहीं ना कहीं। तो ये क्या है? पहले हम लोग देखते हैं भैया अदिश राशि क्या है भैया? अदिश राशि क्या होती है उसके बारे में हमने डेमो क्लास बताया था, तो उसमें आपको हमने ये चीजें बता दिया था अदिश राशि के बारे में। स्केलर क्वांटिटी क्या है भैया? स्केलर क्वांटिटी, समझ में आया भैया? क्वांटिटी। अब सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होती है? वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा का ज्ञात नहीं होता, उसे अदिश राशि कहते हैं। ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, समझ में आया आपको? जिसमें केवल, इसको लिख लीजिएगा, जिसमें केवल परिणाम, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? जिसमें केवल परिणाम हो उसी को क्या कहा जाता है? अदिश राशि। समझ में आया कि नहीं भैया? किंतु दिशा ना हो, दिशा का ज्ञात नहीं हो, उसे क्या कहा जाता है भैया? अदिश राशि। क्या कहा जाता है भैया? अदिश राशि। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? नहीं आया? अभी हमने बताया ही कहा जो आपको समझ में आ जाएगा। तो समझ में आया? बस इतना देखिए, जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा ना हो। परिणाम मतलब किसी चीज का नाप हो रही है तो कोई दिशा की बाउंडेशन ना हो, उन्हें क्या कहा जाता है भैया? सदिश, अदिश राशि। समझ में आया? तो जैसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे पहले है द्रव्यमान। क्या है भैया? द्रव्यमान। अब बताइए, जैसे किसी चीज को नापना है, ठीक है, अगर जैसे सपोज करिए इस डस्टर को ही नापना है, ठीक है, अब आप इस डस्टर को इधर से ऐसे नापिए और इधर से फिर इधर नापिए, तो लंबाई एक ही होगी। चाहे इस तरफ से कान पकड़िए, इस तरफ से पकड़िए, लंबाई तो नहीं होगी। तो द्रव्यमान क्या हुआ? किसी चीज का द्रव्यमान ही हुआ
कितना किलो का है। अब इसको मान लीजिए करना है, अब मान लीजिए ऐसे वजन करिए, ठीक है, ऐसे वजन करिए, मान लीजिए ऐसे, और फिर ऐसे करिए, तो क्या कम ज्यादा आएगा? एक ही तो आएगा ना भैया। द्रव्यमान क्या होगा, एक ही तो आएगा, चाहे ऐसे लटकाइए चाहे ऐसे लटकाइए, जितना इसका है भैया वैसे वजन आएगा। जैसे मेरा वजन मान लीजिए, अब मेरे को चाहे ऐसे लटका दीजिए चाहे उल्टा लटका दीजिए, तो वजन तो एक ही आएगा जितना है। 50 मान लीजिए मेरा शायद है 59.8 है, तो जितना है मान लीजिए हमको ऐसे खड़ा करके ला दीजिए या उल्टा लटका दीजिए या हम लेट जाएं, तो जो वजन है वो उतना ही तो आएगा। तो इसी हिसाब द्रव्यमान को केजी में नापते हैं ना। मैंने आपको 7 मूल राशियां बताई थी, मूल राशियां समझ रहे हैं ना आप, 7 है, मूल मात्रक भी 7 है, उन्हीं से जो राशियों से उत्पन्न होते हैं, तो हमने बताया था। तो द्रव्यमान को किस में नापते हैं, केजी में। तो द्रव्यमान समझ में आया। द्रव्यमान क्या है भैया, आपकी अदिश राशि है। अब टाइम देखते हैं। दूसरा चीज क्या है, समय। अरे भैया समय भी तो वही हुआ। अब क्या हुआ, समय का घड़ी घुमा के देखिएगा तो उल्टा रहेगा भाई। जैसे 8:05 हो रहा है, या सपोज करिए कोई दौड़ रहा है, तो मान लीजिए कोई दौड़ है, कोई मतलब 8 किलोमीटर का दौड़ रहा है, तो 1 घंटे में दौड़ रहा है, क्या घड़ी का दूसरा टाइम फिक्स करिएगा तो अलग दौड़ेगा, उसकी दिशा भी नहीं डिसाइड है। तो समय का कोई दिशा डिसाइड होती है, नहीं होती। तो समय क्या है, ये दाब। दाब, दाब भी क्या है भैया, किसी चीज पे अगर जैसे प्रेशर लगाइएगा, चाहे जहां से लगाइए वो तो प्रेशर एक ही जगह पड़ेगा ना, कोई दिशा थोड़ी है इसमें। समझ में आया। दाब हुआ, ऊर्जा हुआ, समझ में आया भैया, ऊर्जा हुआ, क्षेत्रफल हुआ, किसी चीज की नाप हुआ भैया, क्षेत्रफल उसी को कहते हैं ना, आयत की लंबाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। लंबाई हुई, लंबाई हुई, समझ में आ रहा है भैया, लंबाई हुई। धारा हुई, धारा हुई, दूरी हुई। अरे भैया किसी चीज की दूरी जो हुई, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसमें भी दूरी में थोड़ी डिसाइड है, विस्थापन में दिशा डिसाइड होती है, दूरी में दिशा डिसाइड नहीं होती है। समझ में आया। जैसे स्वयं की लंबाई ही नापिए, जैसे हमारी लंबाई नापिए, तो जिस हिसाब से ऐसे नापिएगा चाहे उल्टा करके नापिए उतना ही तो आएगा। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जिसमें दिशा डिसाइड नहीं हो, हम नापेंगे चाहे जिधर से, ये थोड़ी है कि इधर से नापिए जितना आएगा, इधर से नापिए उतना आएगा। तो समझ में आया। तो ये सब क्या होते हैं भैया, जैसे आयतन देखिए, आयतन मान लीजिए क्या है, आयतन मैंने नहीं लिखा है क्या, द्रव्यमान, समय, दाब, ऊर्जा, क्षेत्रफल, लंबाई, धारा, दूरी, आयतन भी लिख लीजिए। अब मान लीजिए आपको दूध नापना है, क्या नापना है मेरे प्यारे दोस्तों, दूध नापना है। अब दूध नापिएगा, क्या पतीली में रखिएगा तो 1 लीटर, दूसरे में रखिएगा तो क्या 2 लीटर हो जाएगा, चाहे जैसे उसका नाप रखिए कुछ भी, तो वो तो वही रहेगा, किसी चीज का आयतन। समझ रहा है कि नहीं भाई, कोई चीज नापिएगा तो एक जो सामान है उसको ये नहीं डिसाइड है कि आप इसमें नापिए तो अलग रहेगा, उसमें अलग रहेगा। तो समझ में आया कि नहीं भैया। तो ये क्या होता है, अदिश राशि। समझ में आ गया भैया। यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करता है। समझ में आया। इसमें एक अपवाद है आपकी धारा, धारा हमेशा आगे ही चलती है, लेकिन उसको अपवाद है। जब हम लोग इसका देखिए, अभी सिर्फ सदिश अदिश समझते जाइए, जब इसका धारा का अलग चैप्टर है, द्रव्यमान अलग चैप्टर है, क्षेत्रफल अलग है, दाब अलग है, तो हम आपको उसमें जब आप विस्तार से पढ़िएगा, अभी सिर्फ इसमें आया है तो आप इतना समझिए कि ये सदिश है कि अदिश है। अब एक आते सदिश समझ में आ गया, अदिश समझ में आ गया आपको, अदिश की पूरी मात्रा समझ में आ गई भैया। इसको रफ कर दे रहे हैं, आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं भैया अदिश, सदिश, अदिश हो गया, अब सदिश पे चलते हैं ना। आइए भैया अब सदिश का निपटारा कर देते हैं, सदिश भी बहुत उछल रहा है। समझ में आया कि नहीं। सदिश राशि क्या है भैया, सदिश राशि। अब सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटी। अब सदिश राशि क्या होती है, देखिए सदिश, साथ साथ दिशा। समझ में आ रहा है क्या, स से समान या साथ साथ दिश दिशा। देखिए ऐसे समझिए, स से समान या साथ साथ दिशा, साथ साथ दिशा भी हो उसे क्या कहा जाएगा भैया, सदिश राशि। वैसी राशियां जिसका परिमाप के साथ दिशा भी ज्ञात हो। समझ में आया। वैसी राशियां जिसके
परिणाम, समझ में आया कि नहीं भैया? वैसी राशियां जिसके परिमाप के साथ साथ दिशा भी ज्ञात हो। क्या है भैया? दिशा ज्ञात हो उसे क्या कहते हैं भैया? सदिश राशि। क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, राशि कहते हैं। देखिए आपको भैया ये चीजें अगर एग्जाम में भी आए ना, आप नोट कर लीजिए इसको। ऐसे ही अंदाजुए बता सकते हैं आप। देखिए अदिश रहे, देखिए पहले सदिश की बारी है। स से साथ साथ, दी से दिशा, मतलब परिणाम और दिशा साथ साथ रहे, उन्हें क्या कहा गया? सदिश। अदिश में सिर्फ परिणाम रहे, दिशा नहीं रहे, तो उसे सदिश कहा जाता है। अब आप इसके दर में मतलब अपने एग्जाम्पल भी अपने आप लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें दिशा दिया हुआ हो या दिशा छिपा हुआ हो, ये भी कह सकते हैं कि जिसमें दिशा दिया हुआ हो या दिशा कभी कभी छिपा रहता है भैया, छिप के वार करता है। दिशा क्या है? छिपा रहता है। समझ, कई लोग होते नहीं भैया, छुप के वार करते हैं, छुप के वार करते हैं। समझ में आया आपको? तो दिशा दिया रहे या छिपा रहे, उन्हें भी हम लोग क्या कहते हैं? दश कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, समझ में आया? अब जैसे देखिए विस्थापन की बारी आई। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, विस्थापन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, विस्थापन होता है जिसमें दिशा आपकी बताई गई। जैसे दूरी होती है, दूरी में आपको दिशा नहीं बताई जाती, विस्थापन में कभी भी दिशा बताई जाती है। किसी, मान लीजिए विस्थापन जैसे आपको करना, कोई चीज ले जाकर वहां रखना है, तो आपको बताया जाएगा ना कि भैया इस चीज को वहां, जैसे इस टेस्टर को हमने कहा आप इस चीज को विस्थापित कर दीजिए, इस चीज को ले जाकर वहां रख दीजिए, तो ये भी तो दूरी तय की, लेकिन वहां मतलब दिशा हम बता रहे हैं कि वहां रखिए। तो ये क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन टेढ़ नहीं चलेगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये क्या हुआ? बी। अब ए को बी में जाना है तो ये सीधा जाएगा, इसको क्या बोल दिए भैया? हम विस्थापन बोल दिए, ठीक है। अब मान लीजिए ए है, ये बी है, अब ए वाला यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां मनमौजी घूम के फिर यहां से यहां आया। अब इसको हम लोग विस्थापन थोड़ी बताएंगे, इसको क्या हुआ भैया? दूरी तय नहीं करना था, लेकिन ये क्या किए? दूरी तय करके तब आए। समझ में आ गया कि नहीं भैया? तो विस्थापन बताने के लिए आपको दिशा दिखाना जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं भैया? तो विस्थापन बताने के लिए आपको दिया जरूरी है। जैसे ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर क्या सूत्र होता है भैया? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है, समझा? और अगर वहीं पे हम वेग की बात करें, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। समझ में आ रहा है कि नहीं? विस्थापन का मतलब हुआ उससे शॉर्टकट, एकदम नीचे सीधे से सीधे दूरी विस्थापन होती है। समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें किया जाए, दोनों में समय से ही भाग देते हैं। देखिए दूरी में भी समय से भाग दिए, विस्थापन में भी समय से भाग दिए। समझ में करने हैं? देखिए दूरी तय करने पे आपको चाल कहा जाएगा, और विस्थापन तय करने पे उसको वेग कहा जाएगा। समझ में आया? कभी भी हवाई जहाज की चाल नहीं कहा जाता, हवाई जहाज का हमेशा वेग होता है। क्या होता है भैया? हवाई जहाज का वेग नहीं होता, हवाई जहाज का क्या होता है? वेग होता है। हवाई जहाज का क्या होता है भैया? वेग। देखा करिए वो हमेशा सीधे चलता है, नहीं घूम टूम के, जैसे रेलगाड़ी ऐसे चलती। तो हवाई जहाज का क्या होता है? हमेशा घूम के। रेलगाड़ी की चाल होती है क्योंकि वो घूम के जाता। हवाई जहाज क्या होता है? क्या अरे नहीं अगवा घर पड़ रहा है भैया, घूम ले अगवा ग्रह है, अरे मत जा, ऐसा होता है? हवाई जहाज में नहीं होता। रेलगाड़ी में ऐसा होता है, या गाड़ी में चल रहा है, नहीं यार आगे चेहरा है ना, मोटरसाइकिल लिए आगे यार कीचड़ है, हाँ घुमा ले गाड़ी ऐसे, फिर घुमा ले, अरे यार उधर यार ज्यादा भीड़ लग रही, फिर घुमा ले गाड़ी।
तो ये क्या हुआ, जो रुक रुक के चल रहा था अब चाल हुआ पहुंचने के लिए, लेकिन क्या हवाई जहाज में रुकिएगा, समझवा आइएगा उड़ा देगा जहां रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे भैया, विस्थापन। तो कभी भी विस्थापन न्यूनतम सीधे दूरी होती है, समझ में आ गई नहीं भैया, तो विस्थापन ये चीजें समझ में आ गई। तो अगर दूरी तय करेगी समय के अनुसार तो चाल होगी, विस्थापन तय करेंगे तो क्या होगा भैया, वेग होगा। समझ में आ गया कि नहीं भैया। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिए, इसको समझ में आ गया कि नहीं भैया। मेरा काम है समझाना, आपका काम है समझना, नहीं समझेंगे तब आप समझिए, ठीक है। विस्थापन हुआ, वेग हुआ, समझ में आया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, समझ में आया। चाल बराबर दूरी, वेग बराबर क्या सूत्र था, विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन समझिए होगा ही, समझ में आया। संवेग हुआ भैया, संवेग जिसमें आ रहा है वेग वही होगा संवेग, सुना, द्रव्यमान गुणे वेग। आवेग हुआ, देखिए भैया इस सब के बारे में सिर्फ आप समझते जाइए कि ये सदिश राशि होती हैं, जब इनको हम डिटेल पढ़ाएंगे तब हम आपको इसका पूरा बता देंगे, समझ में आया। ये सब चैप्टर ही है। विद्युत ध्रुव हुआ, तीव्रता हुआ, घर्षण हुआ, तीव्रता हुआ, समझ में आया कि नहीं, तीव्रता हुआ भैया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, भार हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हुआ, भार हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, भार भैया, भार क्यों सदिश राशि है, देखिए भार कभी भी लगेगा हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है। कोई चीज देखिए भार जब भी लगाइएगा तो आप हमेशा नीचे की तरफ भार लगता है। कोई भी चीज जैसे फेंक दिए, अब देखिए भार आया, जी लगा ना, तो जी नीचे ही खींचेगा, ऊपर ढकेल देगा कि चले जाओ ऊपर भाग जाओ। या किसी आदमी को ऐसे लुका के फेंकिएगा, इसे फेंकिएगा तो नीचे आता है, ऊपर ही टक जाता है, नीचे आते कि गिरता है ना, तो भार ही तो लगा। अरे भैया किसी को ऐसे उठाए हैं तो मतलब आपको वजन कम लग रहा है क्योंकि वो नीचे खींच रहा है, तो उसकी दिशा तो निश्चित है ना कि नीचे ही गिरेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब किसी आदमी को मान लीजिए उठा लिए, हाँ उठा लिए हैं, अब उसको क्या हमेशा उठाए रखिएगा, उसको छोड़ दीजिए ढंगला जाएगा तो नीचवा जाएगा, ऐसा मत छोड़िए किसी को उठा के, नहीं तो आपको थपड़िया आएगा भी, बोलेगा हाँ उठा के मेरे को छोड़ दिए। समझ में आया भैया। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, समझ में आया भैया। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझ में आ गया। अब देखिएगा एक चीज है, आप जो सदिश राशि होंगी ना, एक सदिश राशि जो होंगी इसमें ट्रिक है, व ब अड़ा, अगर एक सबसे समझ लीजिए, व ब अड़ा, अगर ये जिसमें आ रहा है वो समझिए सदिश राशि है, इसको ट्रिक समझिए, ठीक है। एक इसी में अपवाद आएगा, कौन सा भैया, एक अपवाद भी, ब व अड़ा अगर आएगा तो समझिए ये कौन सी राशि है भैया, सदिश राशि है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ब से देखिए, जैसे देखिए बल, वेग हुआ, संवेग हुआ, आवेग हुआ, तीव्रता हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हुआ, भार। तो इसमें दो तीन चीजें जो होंगी अपवाद में, जैसे देखिए दाब, दाब तो अदिश राशि है, समझ में आया, दाब मैंने लिखा दिया था, दाब हुआ। अब क्या हुआ, घनत्व हुआ, द्रव्यमान हुआ, विद्युत धारा, दाब, घनत्व, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ये सब तो सदिश राशि है ना। इसको छोड़ के आप जिसमें भी ब व अड़ा आएगा तो वो समझिए सदिश राशि है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है, जब हम आपको इसका अलग से जो चैप्टर है सब बताएंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। लेकिन आप सिर्फ इतना रखिए कि आप अभी ब व जितना आएगा उतना समझिए। समझ में आया। समझ में आया भैया ये चीजें। समझ में आया भैया, दिशा समझ में आ गई, ये चीजें नोट कर लीजिए इसको। सदिश राशि अदिश राशि समझ में आ गई भैया, सदिश राशि अदिश राशि समझ में आ गया आपको। हम उम्मीद करते हैं कि क्लियर है आपका सब, ठीक है। हम उम्मीद यही करते हैं कि आपका सब क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा भैया, एक चीज अब देखते हैं, सदिश राशियों का निरूपण क्या होता है। सदिशों का निरूपण, सदिश का निरूपण मतलब प्रदर्शन, सदिश का निरूपण,
रिप्रेजेंटेड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर समझ में आया, क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए सदिश राशि को निरूपण करने के लिए किसी भौतिक राशि के ऊपर तीर का निशान का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कभी भी सदिश राशि को, सदिश राशि को निरूपित करने के लिए, निरूपित मतलब प्रदर्शित करने के लिए, निरूपित करने के लिए किसी भी राशि पर, किसी भी राशि जो रहेगा भैया उस पे एरो का निशान, तीर का निशान लगाएंगे। किसी भी राशि पर, किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह, समझ में आ रहा है कि नहीं, तीर का चिन्ह ये ऐसा रहेगा, समझ में आया। उसके ऊपर जो है तीर का निशान लगाया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, समझ में आया। तीर का माथा उसकी दिशा को बताता है। ये जो रहेगा ना भैया, ये क्या बताता है, उसकी तीर का जो एरो है, तीर जो होता है, तीर जो है उसकी क्या बताता है भैया, तीर उसकी दिशा बताता है, समझ में आया, दिशा बताता है, तभी तो आप समझ पाएंगे, दिशा बताता है, समझ में आया। सदिश राशि को निरूपित करने के लिए हमेशा तीर का, किसी भी भौतिक राशि पे, किसी भी, यहां लिख लीजिएगा भौतिक राशि पर, भौतिक राशि पर तीर का एरो लगाएंगे। तीर क्या बताता है, उसका दिशा और बताता है, समझ में आया। जहां तीर का माथा उसकी दिशा बताता है तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है, परिमाण को, समझ में आया कि नहीं भैया। तो तीर जो होता है, ये ध्यान दीजिए, ये दिशा बताता है, ये परिणाम को बताता है। किसको बताता है, परिणाम को, समझ में आया। इसकी लंबाई जो होती है ये भैया दिशा बताएगी, तीर किस दिशा में है, किस दिशा बल लग रहा है, और ये इसका परिणाम बताता है, समझ में आया भैया। ये चीजें नोट कर लीजिए भैया, नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए भैया, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आप लोग वीडियो रोक के लिख लिया करिए मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया भैया, वीडियो रोक के आप लोग लिख लिया करिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आते हैं सदिश राशि का जोड़ का नियम, समझ में आया आपको नहीं, सदिशों के जोड़ का नियम, सदिशों के जोड़ का नियम। सदिशों का जोड़ का नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जैसे अदिश, देखिए अदिश जब जोड़िएगा तो ये बीजगणित का फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर निकाल लीजिए। अरे पाइथागोरस प्रमेय जब आप पढ़े होंगे, पाइथागोरस ये होता था ना भैया, जिसे मान लीजिए ये दिया है ना, ये मान लीजिए 5 दे दिया, ये 3 दिया, इसको लगाने के लिए क्या करते थे, 5 स्क्वायर धन 3 स्क्वायर, 5 बचे 25, 3 त्रिका 9, 9 5 16, 36 हो गया। इसका आगे बाहर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसकी लंबाई 6 हो जाती थी। लेकिन ये सदिश जो होती है भैया इस नियम को फॉलो नहीं करती है। अदिश रहेगा तो हम फॉलो कर लेगा, लेकिन सदिश क्या होता है, इस नियम को फॉलो नहीं करता है। सदिश को जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम तथा समांतर चतुर्भुज का नियम का पालन करते हैं, समझ में आया। सदिश जोड़ने के लिए क्या होता है भैया, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बल है, ठीक है, ये हो गया मान लीजिए ए, ये बी हो गया, ठीक है, ए या बी हो गया। अब ये मान लीजिए बल लग रहा है, अब ये जरूर, ये बल लग रहा है इस दिशा में, ये इस दिशा में, तो जरूरी नहीं है कि यहीं पे लगे। इसीलिए सदिश हमारा बोलते हैं कि हम इस रूल को नहीं मानते हैं, हम अपना रूल बनाएंगे, अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे। ये आए हैं, इसे उसमें पिक्चर में नहीं कहता, केजीएफ में, हम अपना साम्राज्य बनाएंगे, वैसे ये सदिश बोल रहे हैं हम अपना साम्राज्य बनाएंगे। चलिए इनका साम्राज्य बनाने दीजिए, हम लोग भी देख लेते हैं। तो सदिश राशि को जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज का नियम का पालन करते हैं। सदिश राशि जोड़ने के लिए, सदिश राशि, सदिश राशि को जोड़ने के लिए हम त्रिभुज, हम त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज
का नियम का पालन करेंगे, का नियम का पालन करेंगे। समझ में आया कि नहीं भैया? चलिए इनका भी पालन कर देते हैं भैया, किसी सबकी आज्ञा मानना चाहिए। समझ में आया? अब मान लीजिए यदि कोई दो सदिश है ए और बी एक दूसरे को थीटा पर लगा रहे हैं तो उसके परिणामी का परिणाम क्या होगा? मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इधर इधर देखिए ध्यान से भैया। मान लीजिए कोई बल है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं भैया? मान लीजिए ए बल यहाँ पे लगा रहा है इधर, ठीक है, किधर लगा रहा है? इस दिशा में। और बी लगा रहा है ऊपर, किधर भैया? बी ऊपर लगा रहा है। समझ में आया आपको? और किस पे लगा रहा है भैया? इस थीटा बल पे। कितना लगा रहा है? थीटा बल पे। तो ये परिणामी होगा। क्या होगा? परिणाम यही होगा ना भैया? परिणाम तो यही होगा। तो यहाँ बल लगेगा तो ये दिखाएगा कहाँ तक बल लग रहा है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया भैया? तो ये भैया ए दिशा में खींच रहे हैं, यही दिशा में खींच रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो यही पूछ रहे हैं कि परिणामी बल कहाँ लगेगा। तो इनके लिए भैया एक सूत्र है, क्या? आर बराबर, लिखिए, आर बराबर कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। समझ में आया भैया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। समझ में आ गया भैया? इस चीज को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कास आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। इस चीज को नोट करिए। समझ में आ गया भैया? पाइथागोरस प्रमेय समझ में आया? देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्यों बना था? एक आदमी क्या कर रहा था, समझ में आया? एक पाइथागोरस ये नोट कर लीजिए, ये समझिए। अब एक आदमी मान लीजिए यहाँ दीवार में पेंट कर रहा था, ठीक है, यहाँ दीवार पेंट कर रहा था, तो यहाँ से सीढ़ी, अब उसको यहाँ से करना था। तो पाइथागोरस नियम क्या बोले? भैया यहाँ से सीढ़ी इतना दूर लगा रहे हैं, अगर यहीं से आप ऐसे लगा दीजिए, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय बना कि ये शॉर्टकट निकाल दीजिए। मान लीजिए इसकी लंबाई इतनी, ये कितनी सीढ़ी लगेगी, इसी को नोट कर लीजिए। तो 6 इसका लगा दीजिए। आप जुट्ठे यहाँ से इतना लगा रहे, फिर इतना लगा रहे, इसको डायरेक्ट लगाइए। इसी समय पाइथागोरस प्रमेय आया। इसको भैया नोट कर लीजिए, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट सवाल इस पे जो आएंगे वो सब चीजें हम आपको बताएंगे, इससे जो न्यूमेरिकल बनते हैं ये सब चीजें हम कल हल कराएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।